أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ यार सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, हमने माजी शुरू करे थे मंडे के दिन, पीर के रोज। 4 दिन पढ़ चुके हैं हम, और 5वें दिन हम क्या करेंगे, इसकी समरी ले लेंगे पूरी। 5 दिन का जो पढ़ा हुआ है, आज की जो पढ़ाई है, वो तमाम चीजों को जमा करके बता देता हूं मैं, ताकि एक मास्टर वीडियो बन जाए और वो आपके पास में मुताला करने के लिए रहे, आपके पास रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू कर रहे हैं फेल माजी। अरबी जुबान के टेंसेस शुरू होते हैं माजी से, और माजी में भी वो सीगा इस्तेमाल करते हैं जो वाहिद मुज़क्कर का होता है, और इसी साँचे पे मुजारे भी बनाते हैं, मुस्तकबिल भी बनाते हैं। तमाम चीजें अरबी के इसी साँचे पे बनी इंशाअल्लाह। तो गालिबन मैंने बताया था कि 4 अहम टेंसेस है अरबी में। वो ये है कि फेल माजी, उसके बाद है फेल मुदारे, और मुदारे के अंदर ही फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल, इस्तकबालिया, ये 2 एक साथ होते हैं तो 3 हो गए। और चौथा है फेरुल अम्र, और उसके अंदर निकलेगा फेल नाहिया। तो कुल मिलाकर 5 अहम जुज है हर एक अरबी के फेल के। क्या क्या है? माजी है, पास्ट टेंस, मुदारे है, प्रेजेंट टेंस, मुदारे में ही फ्यूचर टेंस लगा हुआ है। उसके बाद 2, एक है इंपरेटिव यानी कि कमांड करने का, और दूसरा है मत कर बोलने का, उसे नाहिया कहेंगे। तो आपको कुरान में ये पूरे मिलकर 5 पर आपको कुरान की आयतें मुश्तमिल मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैंने कहा था कि ये सांचे से तमाम फियल बनते हैं। ये सांचे का नाम है फाआला। इसके पहले लेटर को बोलेंगे हम फर्स्ट रेडिकल फा कलीमा। दूसरा जो रेड दिख रहा है वो ऐन कलीमा, उसको सेकेंड रेडिकल बोलेंगे। और जो ब्लू में दिख रहा है वो लाम कलीमा, उसे थर्ड रेडिकल कहेंगे। तो ये बनाने के लिए साचा डाई या फर्मा है, जिससे आपके तमाम अरबी के फेल यहां से निकलते हैं। और बच्चों को समझाने के हिसाब से ये मोल्ड है, पाला नाम का मोल्ड है, ये डाई है, इसमें डालेंगे मुख्तलिफ हम लोग रूट डालेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे मुख्तलिफ शक्लें तैयार होगी, कंटेनर तैयार होगी। अच्छा, साचा ये है फाला, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। और अब देखिए, हमने फा कलिमा पर काफ रखे, रे रखे और जीम रखे, तो बन गया खारजा। तीनों पे जबर दे दिए। ये तीनों भी सही लेकर है, गैर सही कल बताए हाफिज साहब ने आपको। जो बीमार है अलिफ, वाव और या होते हैं। तो फिलहाल हम सही पढ़ रहे हैं। खारजा का मतलब एक मुजक्कर निकला। इसी तरह से मैंने बताया था फेल की क्या क्या अकसाम है। फेल ऐसा लफ्ज है जो वक्त की बंदिश में बंधा होता है। ज़हाबा का मतलब वो, यानी एक गायब मुजक्कर गया। ज़हाबा खुद अपने जाती तौर पर एक जुमला है।
जिसका हुआ छुपा हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखे फियल। फियल 4 टाइप के आते हैं, मैंने बताया मुजारे, माजी, मुजारे, मुस्तकबिल, अम्र और नाहिया। और इसकी बनावट के लिए 3 लेटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। और ये आपके सामने अगली स्लाइड आ गई, जो फाअला या फियलुन कहेंगे। फियल का मतलब है वर्ब। ज़हबा के हम 4 शक्लें बना चुके हैं, ज़हबा, यज़हबु और इज़हब, ला तज़हब। ऐसे 4 चीजें हमने बनाने देखे हैं, और ये आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फेल के अंदर ज़हबा का मतलब है वो गया, जलसा वो बैठा, नसरा उसने मदद किया, समिया उसने सुना, करोमा वो बुलंद हुआ। अब देखिए यहाँ पे ज़हबा में 3 जबर है, जलसा में भी 3 जबर है, नसरा में 3 जबर है, अलबत्ता समिया के ऐन कलिमे पे ज़ेर है, और करुमा के रेड ऐन कलिमे पे पेश है। लेकिन ये सब तब्दीली के बावजूद भी बुनियादी इसका काम है वो गया। वो गया बोलने के बाद आप देखेंगे उसके रूट्स लेटर्स क्या है, उसके मुताबिक उसके मायने तय करेंगे। ज़हबा फाला की जगह बिठाए हमने, उसका मतलब है वो गया। फाला के जगह पे जलसा बिठाए हमने, वो बैठा। फाला के जगह पे नसरा बिठाए हमने, उसने मदद किया। फाईला के जगह पे समिआ लगाए हमने, उसने मदद किया। फाउला के जगह पे हमने करुमा मत लिखे, उसने किया, यानी कि वो अपनी इज्जत शान बड़ी उसकी। तो अरबी का वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब है काम, जो गुजरे वक्त का बयान कर रहा है, माजी। अब इसके साथ में हमें जो करने वाला है उसको फाइलुन बोलेंगे, और फाइल हमेशा से रफा हालत में होता है, करने वाला रफा हालत में होता है, वो धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद हमने पढ़े थे सब्जेक्ट और प्रोनाउन लगाने के बाद 14 सिगे कैसे बनते हैं और उसमें तब्दीलियां कैसी आती है। अच्छा, आने लगा हूं मैं, ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले इसके अंदर गौर फरमाइए, या फोटो ले लीजिए आप इसको। यहाँ पे देख रहे हैं आप, फेल अफआल का मतलब वर्ब्स। ट्राइलिटरल है ये। ट्राइलिटरल का मतलब 3 हर्फ पर मुश्तमिल है ये, फिक्स 3 लेटर्स, फा, आ, ला। इसका माजी होगा, मुजारे होगा, मुस्तकबिल होगा, फिर इसका हो जाएगा फेल अम्र, फिर उसका हो जाएगा नाहिया। फिर ये वर्ब के अंदर हम चेक करेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट लगता है तो मुताद्दी है, ऑब्जेक्ट नहीं लगता है तो लाजिम है। फिर इससे हम जो है एक्टिव वॉइस मालूम बनाएंगे, पैसिव वॉइस मजहूल बनाएंगे, और ये तमाम लोगों की 14 गर्दानी करेंगे। तो ये है हमारा कुल मिलाकर फेल का पूरा सिलेबस, फेल की पढ़ाई। ये तमाम चीज जब आपको फेल की आ जाती है तो ये समझिए कि आप माहिर हो गए उससे। अब इसके आगे जो एडिशनल पढ़ने वाले एडवांस, हम फेल की 2 तकसीमें होती है। पहला होता है सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद का मतलब है सिर्फ 3 लेटर्स पे बनाने का तरीका। उसके बाद होता है मजीद फीही। मजीद फीही का मतलब उसमें जरा सा इजाफा करना। 3 है तो 3.1 करना, 3.2 करना, 3.3 करना, उसको मजीद फी कहते हैं। अभी उसको दिल पे मत लो आप। फिर ये दोनों की भी 2 चीजें होते हैं, सही होते हैं, गैर सही होते हैं। सही यानी कि जिसके अंदर अलीफ वाव या नहीं है, और गैर सही वो होते हैं जिसके 3 लेटर में अलीफ या वाव या
या दोनों मिलकर आएंगे, उसको गैर सही बोलेंगे। तो ये दोनों का भी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा हमको। और अब जब गैर सही आएंगे, बीमार वर्ड कहलाएंगे, तो उसको मुअत्तल कहते हैं। मुअत्तल का मतलब बीमारी से भरा हुआ। अभी खाली आपके कान पे से जाने दीजिए, ये आगे चलकर जब आएंगे तो आप उसके लिए नए नए रहेंगे। अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि अरबी के फेल जो होते हैं, मैंने कहा 3 लेटर पे होते हैं, लेकिन कुरान में ये 3 लेटर वाले 99.9% आते हैं। 1% 4 वाले, 0.1% देखो, खाराजा 3 लेटर है, यहां देखो, बासरा यानी 4 है इस, तो 4 वाले हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको 99.9 जितने हैं वो पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो 3 जब है तो सुलासी कहते हैं, 4 है तो रुबाई कहते हैं। चलिए हम फिर से वापस आ गए हमारे पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस को बनाने का तरीका है कि हमारा एक कंटेनर होगा जिसको हम सांचा कहते हैं। वो सांचे में हम 3 लेटर डालते हैं और मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं सीगा। एक है तो सीगा, ज्यादा है तो सीगे, और उनकी 14 बना के प्रैक्टिस करते हैं तो उसको गर्दान कहते हैं। अरबी जुबान में तकरीबन 99% से ही लफ्ज की बनावट जो है सुलासी मुजर्रद कहलाती, और उसका तरीका वही है, 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है। जैसा कतबा है, कतबा में काफ है, ते है, बे है, 3 है। तो फाला के सांचे पे रखते हैं हम, और उसके मुताबिक 14 सिगे कल भी बना के देखे हम। तो ये कतबा देखिए, कतबा में फा कलीमा काफ है, ऐन कलीमा ते है, और लाम कलीमा बे है। तो कतबा से हमारा बना वो लिख, उसने लिखा। अभी जैसा मैंने कहा कि इसकी 2 शक्लें होती है, सुलासी मुजर्रद और मजीद की। सुलासी मुजर्रद का मतलब है सिर्फ 3, मजीद की का मतलब है 3.1। दोनों की एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ये सिर्फ 3 वाले देखिए, सुलासी मुजर्रद में देखिए 3 है, फा ऐन लाम, नून साद रा, सीन मीम आइन, जीम लाम सीन, इसको बोलते हैं सुलासी मुजर्रद, जिसके अंदर खाली 3 कलिमात होते हैं। तो मजीद की क्या होता है वो भी बताता हूं। अब सुलासी मुजर्रद में हमने देखे थे 2 चीजें बनाना सीखे थे हमने। फाला से हमने कतबा बनाए, यफ़अलु से मुजारे बनाए थे, यक्तुबु। यक्तुबु वो लिखता है, कतबा उसने लिखा। फाला यफ़अलु, फतहा यफ्तहु। ठीक है, ये भी हमने थोड़ा देखे, कुछ हद तक देखे। ये रूट वर्ब का क्या काम है और इससे कितने किस्म के शक्लें बनती है मैंने बताया था। इससे इसका नाम लिखिए आप, ऐसा बनाने को क्या कहते हैं। वो जो हमने 14 बनाए थे ना, अभी कल बनाए थे ना 14, पाला फाला फालो बनाए थे ना। पालत, पालता, पालना, पालता, फालतुमा, जी सर। फालतुम, फालतू, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना, उसे कहते हैं सर्फ कबीर। और ये जो बना रहे हम छोटा, उसको बोलते हैं सर्फ सगीर। सगीर यानी छोटी सर्फ, 2 सर्फ बनते हैं। तो ये छोटी सर्फ है जिसके अंदर माजी, मुजारे, अम्र, नाहिया वगैरह सब आते हैं। पढ़िए यहां से क्या लिखा था मैंने, अपन ये कर चुके हैं। कतबा यानी उसने लिखा, यक्तुब यानी वो लिखता है या लिखेगा, कातिबुन फाइलुन पे है लिखने वाला, मक्तुबुन मफऊलुन पे है जो चीज लिखी गई, और
मक्तबुन है जो जहां लिखा गया उसका नाम है, यानी कि डेस्क, या अगर देखेंगे मक्तबतुन लाइब्रेरी। तो ये जो पढ़े अभी हमने, इस टाइप के काम को सर सगीर कहते हैं, छोटी सा। ये इसी तरह है जैसा क्या किसी मिठाई के डब्बे में दुकानदार के पास, मिठाई वाले के पास जितने मिठाइयां हैं उसका एक एक सैंपल डब्बे में भरे, जैसा हम किसी के घर को ले जाके देते हैं, तो मिठाई वाले को बोलते हैं कि सबका एक एक टुकड़ा रखा दे, वो सबका एक डब्बा बनेगा तो सर सगीर होगा। और एक ही मिठाई का बहुत ज्यादा भंडार होगा तो सर्फ कबीर। सर्फ कबीर क्या है? एक ही चीज का पूरा बुनियादी 14 बनाना। और सर सगीर क्या है? पूरे मिठाइयों का एक एक सैंपल लेके रखना। ये माजी का है सैंपल, ये मुजारे का सैंपल है, ये फाइल उनका करने वाले का सैंपल है, जिस पर काम हुआ उसका सैंपल है, कहां लिखा गया इसका सैंपल। तो ये अगर आपको 5 चीजें आ जाती है तो आपको कुरान के अंदर कोई भी सीगा इस्तेमाल हुआ है तो आपको कोरिलेट करने के लिए, उसका रिश्ता बताने के लिए बड़ी आसानी है। लेकिन आप उससे फिक्र मत कीजिए, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन करे हैं। ये तमाम चीजों को आपको माहिर बनाना है। तो आप खाली मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो को आप 5-10 बार देखिए, नोट्स बनाइए, यानी आने वाले मुस्तकबिल में ये तमाम चीजों को आप लोगों को पढ़ाकर आप लोगों को माहिर बनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? हाँ, इसके बाद ये देखिए, ये इसे कहते हैं मजीद फीही। मजीद का मतलब थोड़ा सा इजाफा। फीही बोले तो सुलासी मुजर्रद के अंदर थोड़ा सा इजाफा। यहां पे जरा गौर कीजिए, यहां पर जो बेसिक सांचा है वो सीन लाम मीम है, सलमा है। क्या है वो? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर आ रही। जी सर आ रही है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा क्या हुआ जरा गौर कीजिए। अभी कोई पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, आपका खाली दिलचस्पी बढ़ा रहा हूं, खाली इसमें हमजा बढ़ा, असलमा, तो 3.1 बढ़ गया है। ये था ओरिजिनली खातला, तो इसमें क्या बढ़ा है हमने? खातला। यहाँ पे एक बढ़ा दिया, ये भी 3.1 वाला, ये भी 3.1। यहां पर कीजिए तकब्बला, यहाँ पे खबला था, यहाँ पे 2 बढ़ गए, 3.2 हो गया है। यहाँ पे भी देखिए ता बढ़ गया, अलीफ बढ़ गया, तो यहाँ पे भी 3.2 है। तो ये 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा। इसको कहते हैं मजीद फीही। क्या बोलेंगे? मजीद फीही। हाँ, ये एडवांस वर्ब्स है और ये बहुत आसानी से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी से मैंने इसका चैप्टर खोल दिया इसलिए कि आपको इसके बारे में इतला तो रहना चाहिए। तो बोलिए, सुलासी मुजर्रद 1 हो गया, नंबर 2 है सुलासी मजीद फीही। बोलिए, सुलासी सुलासी मुजर्रद नंबर 1 और नंबर 2 सुलासी मजीद फीही। मजीद फीही का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? अ लिटिल इंक्रीज इन द 3 लेटर्स। जी सर। थोड़ा सा इजाफा, जी थोड़ा सा इजाफा 3 लफ्ज के हर्फ अपने फेल के अंदर मामूली सा इजाफा करे। ठीक है बेटा? तो अभी आपको बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये आपको खाली इंट्रोडक्शन है। अब देखिए इसके क्या क्या बनते हैं, पूरी कुरान में क्या क्या बनते हैं मैं खाली बता रहा, दिलचस्पी के लिए बता रहा। ये कंटेनर है, क्या क्या लगा है अपने फा ऐन लाम, और वो फा ऐन लाम पर मादा सूत डाले, अल्लमा। आइन है, लाम 2 बार है, मीम 1 बार है। इसका मतलब है उसने सिखाया। अगर इसका सुलासी मुजर्रद बनाएंगे तो अलीमा, उसने जाना। अलीमा का मतलब होता है उसने जाना। अल्लमा का मतलब है तो उसने सिखाया।
तालीमुन का मतलब है सीखना, एजुकेशन। मुअल्लिमुन का मतलब है टीचर। आलिमुन का मतलब है स्कॉलर। ताल्लम का मतलब उसने पढ़ाई किया। अलीम इल्मुन का मतलब है नॉलेज। मालूमुन का मतलब है पता लगा। आलम का मतलब है बहुत बड़ा आलिम। तो ऐसा एक रूट लेकर इतनी चीजें बनाई जाती है। ये तमाम चीजें एडवांस अरबी है। इसलिए मैंने अभी ऐसे बता दिया आपको कि धीरे 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 एक एक कदम चलकर एक एक कीला ठोककर हम पूरा पहाड़ चढ़ने वाले हैं। और इंशाअल्लाह बहुत मजेदार, बड़ा आसान है ये। फिलहाल यही समझिए कि दो किस्म के वर्ड है। एक है सुदासी मुजर्रद और दूसरे है मजीद ही। चलो ये आगे हम अपने फिर से ओरिजिनल पढ़ाई पे फिर 1 2 3 शुरू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं जुमला फेलिया। फेलिया में पहला पार्ट आता है फेयर, उसके बाद आता है करने वाला, उसे कहते हैं फाइल, फिर जिस पर काम हुआ उसे कहते हैं मफूल, और ज्यादा मालूमात मजीद देंगे तो मुताल्लिक बिल फेल। जरा मुझे पढ़ के बताइए चार चीजें क्या क्या है। फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक बिल फेल। मुताल्लिक बिल फेल, ये चार चीजों से आइडियल माया जुमला बनता है फेलिया। और उसकी बताने के लिए मैंने ये फोटो बताया आपको। ये जो जुमला फेलिया है उसका इंजन होगा वर्ड, उसको चलाने वाला होगा फाइल, वो जिस पर काम करेगा उसको बोलेंगे मफूल, और ज्यादा मालूमात देंगे तो मुताल्लिक बिल फेल। अब आपको ये तमाम चीजें वीडियो के जरिए मिलेंगी तो आप बनाएंगे इसका नोट्स। तो यहाँ पे फियल लिए, फाइल लिए, मफूल लिए। फियल देखिए जाला, गड़बड़ नहीं करेंगे। जाला के बाद मुताल्लिक जरा पढ़ेंगे हम, जाला क्या है। तीन जबर है उस पर। तो पहले कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में जरा बताइए मुझे। हो गया। एक, एक गायब मुजक्कर ने बनाया। हाँ एक गायब मुजक्कर ने बनाया। ने बनाया, किसी चीज से किसी चीज को बनाया, जाला। अब जाला का लिखते ही आपको याद रहना, जाला लिखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाना कि ये सीधा नंबर 1 है। और सीधा नंबर 4 क्या रहेगा? जाला। इसके अंदर जो बैठे हुए मुस्ततिर, मैंने कल उसकी एग्जाम्पल दिया था, जैसा फरिश्ता है दिखता नहीं, तो यहाँ पे बैठा है हुआ, और यहाँ पे बैठी है हिया। तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। जब हुआ और हिया के बगैर लिखा जाएगा, ये खुद एक जुमला है, उसने बनाया। क्या बनेगा ये? नहीं बनाया। उसने बनाया। किसने बनाया? एक मुजक्कर ने। जालम का मतलब है एक मोनस ने बनाया। लेकिन ये बनाने के बाद 1 और 4 के अंदर दो चीजें देखना है। इनसाइड डोर हुआ है, इसका इनसाइड डोर दिया है, लेकिन इसका करने वाला बाहर आ सकता है, उसको आउटसाइड डोर बोलते हैं। तो पहले चेक करें हमने, उसने बनाया। फिर हमने इसके अंदर तफ्तीश करे कि अरे भाई इसके अंदर कोई पेश वाला इसम आ रहा क्या? आ गया। बोलो अल्लाह ने बनाया। क्या बनाया? अल-काबता। मफूल क्या है? काबता। अल्लाह ने बनाया। क्या बनाया भाई? अल-काबता, काबे को बनाया। अब जरा यहाँ पे गौर करो, जो भी करने वाला है उस पे क्या देंगे हम? तेज देखिए। बोले करने वाला बोले फाइल है,
फाइल करने वाला हालत रफा में होगा जिस पर काम हुआ। देखिए जरा और कीजिए, नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए। ये जैसा ही काम मिला, करने वाला मिला, उसके बाद जितने भी लफ्ज आते, कितने भी 1000 भी आते, वो पूरे पूरे कौन सी शक्ल में आएंगे? फाइल नस की शक्ल में आएंगे। बोलो फिर से सुनो। मेल आ गया, फाइल आ गया, फाइल के बाद जो भी लफ्ज आएंगे वो पूरे के पूरे जबर में आएंगे, नस्बी शक्ल में आएंगे। तो बोलो ये फेल कौन है? बनाया। किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। क्या बनाया? काबता। फिर मैं रिपीट कर रहा, क्या रूल है? फेल आता है, फेल के बाद करने वाला आता है, तो फेल तो हमेशा रफा में होगा। बोलिए फेल कैसे होगा? फाइल हमेशा नहीं, रफा में होगा। फाइल रफा में होगा, फाइल रफा में। फाइल हमेशा रफा में होगा। तो पहली नोट्स लिखिए, अब जुमले में कोई भी रफा नाम का अब नहीं आएगा। इसके बाद जो है अब कोई रफा नहीं आएगा। जुमले फेलिया में एक बार करने वाला आ जाए तो उसके बाद आयत में अगर 50 लफ्ज भी है तो रफा वाला कोई नहीं है, तो रफा ढूंढने की अब जरूरत नहीं। फिर से रिपीट करो। ये क्या है? फेल। ये कौन है? फाइल। फाइल एक बार रफा में आ जाएगा, अब उसके बाद में रफा वाला एक भी लफ्ज नहीं मिलेगा, तो फिर कौन सी हालत में मिलेगी? नस्बी पूरे जो मिलने वाले नसब हैं नस्बी। शाबाश, ये लिखो 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 लिखो। ये जाब्ता बड़ा अहम है। वर्ब आ गया, वर्ब के बाद में करने वाला है तो वो रफा हालत में आएगा। अब रफा वाला उसके बाद कोई नहीं आएगा, तो किस हालत में आना चाहिए? नसब में आना। नसब। हाँ, मुताल्लिक बिल पहले तो जर में वगैरह आएगा, मुदाफ मुदाफ इलैहि तो जर में। लेकिन एक लफ्ज कोई आ रहा है तो वो हमेशा नसब में ही आएगा। ये आसानी के लिए कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं फाइनली। काम के बाद करने वाला है तो वो पेश आएगा, उसके बाद पेश वाला कोई नहीं आएगा, उसके बाद सिर्फ जबर वाला आएगा। यह है शॉर्टकट अरबी का माजी का पढ़ने का। चलिए आगे चलेंगे, बहुत बताऊंगा मैं आपको, बार बार बताऊंगा, फिक्र ना करो। अगली स्लाइड प्लीज। अरबी में सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। कौन बोल रही है? सर पिछला वाला स्लाइड प्लीज एक बार बताइए, स्क्रीनशॉट लेना है। भले भले। हाँ, जो पूछ रहे थे वो पहली बार आए क्या क्लास को आज? हाँ, वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सही बोल। हाँ, जरा मेहरबानी करके रोज आया कीजिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए अगली चीज, अभी मैंने बताया रूल, एक्शन वर्ब के बाद करने वाला सब्जेक्ट आना लाजमी है। अच्छा, लेकिन वो फौरन वर्ब के बाद आना जरूरी नहीं है, वो दूर भी आ सकता है। बोलो मैंने क्या बोला अभी? एक्शन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, करने वाला आता है, लेकिन ये जहन में पक्का मत कर लीजिए वर्ब आते ही फाइल आएगा, नहीं। फाइल लंबा कहीं भी आ सकता है, आपको देखना पड़ता है कि उसको पेश वाला कहाँ है, खोजना पड़ता है। चलिए, तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस। अभी जो बच्ची पूछी थी, पहला आता है फेल, यहाँ पे आया नसरा। नसरा आते ही हमको दो चीजों का हिसाब लगाना पड़ता, इनसाइड डोअर है क्या आउटसाइड डोअर है। ये अगर यहां पर कोई पेश वाला नहीं है तो आपने बोलना हुआ नसरा है वो,
हुआ ना लेकिन सर। जब आप चेक करेंगे और आपको पेश वाला नजर आएगा तो बोलना अच्छा, एक रजुलु, रजुलु यानी कि एक आदमी ने मदद किया, और मदद पाने वाला कौन है? अल वलदा। अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि पहले वर्ब आएगा, उसके बाद में कहीं भी करने वाला पेश लेकर आएगा, और बाकी तमाम चीजें सब नसब में आएंगी। समझ में आया बच्चों? जी सर। कोई रिपीट कर सकते? मैं क्या बोला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिपीट कर सकते कोई? फेल के बाद आने वाले फाइल पर हमेशा आने वाला फाइल हमेशा रफा हालत में होगा। उसके अब बाद रफा हालत के बाद नहीं लगेगा, उसके नस्बी हालत बाद, जाएगा। उसके इसके आने बाद वाला रफा वाला और कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद आने वाले तमाम नसब होंगे। नस्बी हालत में होगा। हाँ, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये बहुत बड़े रूल सीख रहे हैं। चलिए आगे चलो। अब देखिए, मैंने बताया जुमला फेलिया बनाने का तरीका क्या है भाई। फेल पहले आएगा, उसके बाद करने वाला आएगा, जिस पर काम हो वो आएगा, और मजीद मालूमात देने के लिए मुताल्लिक़ बिल फेल आएगा। हाँ, तो उसको अगर मुताल्लिक़ बिल फेल नहीं है तो तीन चीजें मिलेंगी आपको, फेल, फाइल और मफूल बिही। अब आपको पहचानने के लिए फाइल कौन है, करने वाला कौन, जरा इसको देखो, इसकी शक्ल देखो। साइड में नहीं सो हाँ, जरा इधर और से देखिए, मैं बोले बात, मैं जब तक बोलूंगा नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, माइक बंद रहो, करे बंद। हाँ, ये करने वाला सब्जेक्ट है, इन्हें बड़ा खुश है काम करके, क्योंकि तो इन्हों हीरो है। उन्हें क्या बोल रहा, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं करने वाला हूं, मुझे फाइल कहते हैं, और मैं हमेशा पेश लेकर आता, एक या दो पेश लेकर आता। मैं जब भी आऊंगा मेरे आखिरी लेटर पर क्या आएगा बोलो, एक पेश या दो पेश। हाँ, अब माइक खोल के पढ़ो जोर से, क्या पढ़ो, क्या बोला मैंने? ये फाइल है, ये बहुत खुश है क्योंकि वो सब्जेक्ट है और करने वाला है काम, इसको आगे क्या बोलेंगे? फाइल है फाइल और वो हमेशा और मर्फू उन्हें क्या हालत बोलना? में हाँ, मैं तो पेश और उसका इशारा क्या है, एक पेश या दो पेश? या दो पेश। ये आप जिंदगी भर नहीं भूलना, ये याद रखना। अब इन्हीं ने काम करा इस पर, इसकी शक्ल देखो कैसी है, मार खाया। बोलो, मुझ पर जुल्म किया गया है, मेरे पर किसी ने जुल्म किया, मैं मफूल हूं। वर्ब ने मुझ पर मार पीट किया, वर्ब की मार मुझ पे पड़ी, मैं रो रहा हूं, इन्हें मारने वाला खुश है, मैं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं मफूल हूं, मैं हमेशा नसब लेकर आऊंगा, मंसूब। मेरी निशानी एक जबर या दो जबर है। ये दो तस्वीरें अगर आपको समझ में आई तो आप 80% कुरान का ग्रामर, माजी का, मुजारे का सीख गए हैं, सीख चुके हैं। ये लिखिए, घर पे इसका पोस्टर बना के लगाइए, याद कीजिए, लोगों को सिखाइए और खुश हो जाए। ये हंसने वाला कौन है? फाइल है। ये रोने वाला कौन है? मफूल है। इन्हें हंसरा किसके? इन्हें हीरो है, इसने मारा। इन्हें रो रहा क्यों है? क्यों इस पर जुल्म हुआ, ये मफूल है। इसकी निशानी एक पेश या दो पेश है, इसकी निशानी एक जबर या दो जबर। कोई सवाल है तो पूछिए। बहुत अच्छा समझे सर, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करो।
तो अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करके क्या हुआ। अब इस कहाँ काम में आएगा, ये पास्ट टेंस में काम में आएगा, प्रेजेंट टेंस में काम में आएगा, इस तरह काम में आएगा। देख अब ये बेटा जो है फाइल है, इसने गेंद लेकर यूं फेंका, ये फेंकना खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद में, एक्शन खत्म होने के बाद में वो कह रहा है, हम बोलेंगे उसने फेंका एक गेंद कल। इंग्लिश पढ़ो, ही कौन है, एक गाय मुज़क्कर। एक गाय मुज़क्कर ने क्या करा, फेल करा, एक्शन करा। कब करा, कल करा। क्या फेंका उन्होंने, गेंद। तो अब जरा यहाँ पे चल के बताओ मेरे को, इसमें से जरा याद कर लो, उसने फेंका एक गेंद। जरा यहाँ बताओ, इसमें बिठाओ, फेंकने वाला कौन है, यहाँ पे ही है। बोलो फेंकने, हाँ फेंकने वाला कौन था, ही है। फेंकने का काम क्या था उन्हें, थ्रो। असर किस पे हुआ, बॉल पर। हाँ ये फाइल हो गया, ये फेंका गया वाला हो गया, मफूल हो गया। हाँ माशाल्लाह। और वक्त बताए हमने कब फेंका, भाई कल फेंका। तो अब जो भी एडिशनल चीजें आएंगी, एडिशनल चीजें जो भी आएंगी, जरा देखो यहाँ इधर, खामोश हो जाओ। अब देखो करने वाले की पहचान क्या रहेगी बच्चों, बोलो मेरे को, आइडेंटिटी क्या है, हमेशा हाँ एक पेश आएगा या दो पेश आएंगे। और किस पर काम हुआ, बॉल पर एक जबर आएगा या दो जबर आएगा। ठीक है, ये तो फेल हो गया फेंकने का। अब इसके बाद जो भी हीरे रफा में आ गया, रफा कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद आने वाले सब नसब है, ये भी वक्त भी बताएंगे, तो एक जबर या दो जबर। फिर से रिपीट करो, करने वाले की निशानी है एक पेश या दो पेश, जिस पर काम हुआ उसकी निशानी है एक जबर या दो जबर। बाकी कितने भी आएंगे वर्ड तो एक जबर या दो जबर के ही आएंगे। सवाल करो बोलो बेटा। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे आपके सहूलत के लिए, लिखेंगे यहाँ पे। हाँ ये करा मैंने, जरा बात ये क्या हो गया, फेल हो। अब ये अपन इनसाइड डोर को बाहर लाएंगे। तो ये हो गया काम, ये बता रहा करने वाले को, जिस पर काम हुआ वो कौन है भाई, तो इसके बाद वाला बताएगा कि मुझे मारा गया, तो इससे बताएगा करने वाला पेश, मार खाने वाला जबर। इसके बाद जितने भी लफ्ज आएंगे, जबर 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 जबरू, तमाम जबर आएंगे। समझ में आया क्या आपको? जी बहुत क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौन आएगा, एक ही बार आएगा, ये करने वाले क्या रहता ना। हाँ माशाअल्लाह, ये शॉर्टकट है भाई, ये कुरान की आयतें पढ़ने का शॉर्टकट बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब जरा आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे साथ देखिए, आप जो भी मैंने बोला वो मिलेगा कि नहीं देखेंगे हम। अब मैंने इसको ढाप दिया, हाँ पढ़िए अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ,
जलसा 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 अब ये जलसा कौन सा है? पहला सेगा है। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इनसाइड डोर हो सकता है या आउटसाइड डोर। जलसा पढ़ेंगे, खाली जलसा पढ़ो। अलल कुर्सी पढ़ो। जलसा अलल जलसा अलल कुर्सी कुर्सी बोलो, वो बैठा वो बैठा बैठा है कुर्सी पर कुर्सी पर करने वाला कौन है? वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद तो मुज़क्कर गायब। इसको क्या बोलेंगे बेटे? इसका नाम क्या है? अब से इसको बोलेंगे हम फेल। फेल कौन है? जलसा। और फाइल कौन है? हुआ। बोलो, फेल व फाइल। फेल व फाइल है हुआ मैं फेल का जैसा बोल रहा फाइल है था हुआ बड़बड़ मत करो, सुनो। फेल ब फाइल फेल हाँ, ये बोलेंगे। इसको बोलेंगे, एक जुमला है ये, फेल ब फाइल। वर्ड विद सब्जेक्ट। वर्ड विद सब्जेक्ट, दिस इज अ सेंटेंस। और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ है। कहाँ बैठा उन्हें? कुर्सी पर बैठा। तो आप बयान करेंगे, करने वाला गायब है, मुस्ततिर है, इनसाइड डूअर है। अब आगे चलेंगे हम। अब आगे कैसा चलेंगे हम? हाँ, खोल दिया मैंने। अब आउटसाइड डोर मिल रहा हमको। ये सेकंड चांस रहता आपको पेश वाला कोई मिलना। तो यहां पर आपको एक चीज मिल रही है, ये पेशवा है, ये पेश लेकर आ रहा। तो बोलो, हामिद बैठा। बोलो, बैठा हामिद कुर्सी बैठा कहाँ पर बैठा? कुर्सी पर। हाँ बस कुर्सी पर हाँ, तो ये जो पहला और चौथा सेगा होगा, ये डबल रोल में आएगा। या तो हुआ छुपकर आएगा या आउटसाइड डोर नजर आएगा। इसको कहते हैं जाहिर सी। और छुपा हुआ रहता क्या बोलेंगे? मुस्ततिर दमीर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर और एक छोटी तब्दीली करेंगे। अब जलसा के जगह पर ता लगा देंगे। अब क्या हो गया? जरा पढ़िए। जलसा जलसा जलसा, जलसा ये कैसे कर दो? तो आप पढ़ेंगे, एक गायब गायब मुअन्नस बैठी मदद बैठी है कुर्सी पर आप पहले बोलेंगे हिया, इसके अंदर जमीर छुपी हुई है और एक गायब मुअन्नस बैठी है कुर्सी पर। कौन है? चेहरा मालूम नहीं। लेकिन अगर आउटसाइड करना है उसको, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जैनब ज़ैनबो। जैनबुन आप, हाँ, ज़ैनबुन नहीं आता। औरत के सेगर में दो पेश कभी नहीं आते, आपको बताया था मैं। वो पढ़ो, के दो पेश है ज़ैनब बैठी कुर्सी पर। समझ में आ गया आपको? कुर्सी पर जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप पढ़ो दखला। पहले नीला पढ़ो, खाली नीला पढ़ो, ये मत पढ़ो। दखला का मतलब दाखिल हुआ दाखिल हुआ मुज़क्कर दाखिल हुआ। दाखिल कहाँ हुआ पे? फिल मदरसती, मदरसे में दाखिल था मुस्ताद। आप पढ़ो, मैं रुकता हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि बहुत बारीक बात बता रहा मैं। ये जब आया उसके बाद में करने वाला नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे? हुआ मुस्ततिर है, क्या बोलेंगे? हुआ मुस्ततिर है इनसाइड है। इनसाइड और ये जब दिख जाएगा आपको, मुदर्रिसूना, ऊ दिख रहा, जब ये पेज दिख रहा, जमानून की निशानी है, तो क्या बन गया ये? मुदर्रिसूना। एक से ज्यादा टीचरान दाखिल हुए मदरसे में। तो आप जरा एक गौर करें क्या, सर यहाँ पे अदद कितने यहाँ हैं? पर पेश नहीं यहाँ पे आया, अदद डबल आया। यहाँ पर नशा आपको आया आपको याद है क्या? मुस्लिमून, एक आता है मुस्लिमुन,
दो होते हैं मुस्लिमानी और जमा होते हैं मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। हाँ, तो यहाँ पे रफा बताने वाला वाव है, जी जमा है। मैं ये बताने लगा हूं आपको, जलसा के साथ वाहिद आया, दाखला के साथ जमा आया। अरबी में ये याद रखना, ये जो सीगा होता है पहला और चौथा, उसके साथ जमा आ सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, जलसा मुदर्रिसुन या अल मुदर्रिसुन, एक टीचर। दो टीचर भी आ सकते हैं, जमा भी। इस ये सीगा तीन चीजों को भी लेता है। क्या क्या लेता है, वाहिद को भी लेता, तस्निया को भी लेता, जमा जमा को को भी। ये चार्ट बड़ा अहम है, तो पढ़िए आप। हामिद बैठा कुर्सी पर। दूसरा हामिद जुमला है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टीचरान दाखिल हुए मदरसे में। एक से ज्यादा म्यूट करो, म्यूट करो। अकला, अगर अकला खाली लिखा है, यहाँ लाल वाला कुछ भी नहीं, तो उसने खाया, इनसाइड से लेके आओ। लेकिन अकल वलदानी लिखे तो दो लड़कों ने खाया, दो लड़कों ने खाया। क्या खाया भाई, यहाँ पे जबर वाले लिख रहे दजाजन, दो लड़कों ने खाए, मुर्गे खाए। तो मैंने कहा था आपसे कि जो भी ज्यादा आएगा वो जबर लेकर आएगा। और ये है जार मजरूर, ये है जारुन व मजरूर, ये है मुताल्लिक बिल फेल डिटेल। पढ़ो, दो लड़के खाए, क्या मुर्गे कहाँ खाए, मकामी रेस्टोरेंट में खाए। रेस्टोरेंट यानी कि खाने की दुकान में खाए। अब जरा यहां पढ़िए, खरा, खाली खरा है तो उसने पढ़ा, इनसाइड है। यहां देखो, तुल्लाबो स्टूडेंट्स भी पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, जबर देखो, कुरान पढ़ा। कहां पढ़ा, फिर मदरसती, इसको बोलेंगे मुताल्लिक बिल फेल। अब ये बोलो, दरबा, अकेला दरबा है, इनसाइड डोर करो, उसने पीटा, उसने मारा। अब मार खाने वाला पेश वाला है क्या है। अब पढ़ो, आउटसाइड डोर, जैद ने पीटा। रोने वाला कौन है, जबर वाला रोने वाला है, मारने वाला हंसने वाला है। उन्हें पेश आएगा, रोने वाला जबर लाएगा। तो उसने पीटा, किसको पीटा, लड़के को पीटा, है ना। चलिए, थोड़े थोड़े मैं अहम चीजें इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। हाँ, ये सब पढ़ चुके हम, आगे का मैं पढ़ाने लगा हूं। हाँ, अहम क्या है भाई, फाअला तीन शक्ल में आ सकता है, फाअला, फाइला, फाउला। ठीक है भाई, फाअला कितने शक्लों में आएगा, तीन शक्लों में। हाँ, तीन शक्लों में आ सकता है, फाअला, फाइला, फाउला। अब जरा फाइला के देखो, फाइला के सांचे पर बैठ के कौन कौन आए, बोलो, शहीदा, उसने गवाही दी, अलीमा, उसने जाना, समिया, उसने सुना, शरीबा, उसने पिया। चलिए, ये हम कल देखे थे। कतबा, कतबा के मायने बोलो, लिखना, है क्या जी, लिखना क्या है वो, नहीं तीन लिखा, जबर के बाद क्या है? हाँ, ये कौन सी जहालत की बात करे, लिखना। ए गायब मुसक्कर ने लिखा, जंगली बात नहीं, समझ के बोलो, उर्दू की जंगली बनाना। हाँ, एक गायब मुजक्कर ने लिखा। गायब मुजक्कर ने लिखा। हाँ, अकला बोले तो क्या,
एक गायब एक मुजक्कर गायब ने मुजक्कर खाया। ने खाया। खाया। दरसा बोले तो क्या? एक गायब एक मुजक्कर ने पढ़ा। मुजक्कर ने पढ़ा। दरसा बोले तो सीखा, फरहा बोले तो पढ़ा। हाँ, अब देखिए हमने दूसरे क्लास में सीखे थे, माता लिए हमने जीम आइन लाम और साचा लिए फाइलुन। तो क्या बन गया? जाला क्या बन गया? जाइलुन। आइलुन। जाला का मतलब एक गायब मुजक्कर ने बनाया, जाइलुन का मतलब एक गायब मुजक्कर बनाने वाला। फिर इधर आ जाओ, जाला एक गायब मुजक्कर ने बनाया, मजहूल जो चीज बनाई गई मफूल के सांचे पे बैठी, तो जो बन गया उसको बोलेंगे मजहूल। आप पढ़ के बताइए, रजा खा का मतलब क्या है? एक 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 गायब मुजक्कर ने रिस्क रिस्क दिया। रिस्क दिया। हाँ, अब रिस्क देने वाला बनाओ। राज़िकुन। हाँ, अल्लाह राज़िक है। अच्छा, जिसने रिस्क पाया उसको बनाओ। मरज़ूकुन। मरज़ूकुन। शाबाश शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नीचे का पढ़ो, फताहा मायने बोलो। एक गायब मुजक्कर ने खोला। खोला। खोलने वाला बनाओ। फातिहुन। फातिहुन। अच्छा, क्या खोला? जो चीज खोली गई वो बनाओ। मफ्तूहुन। शाबाश। दरबा बनाओ। दरबा का मतलब क्या है? उसने पीटा। गायब मुजक्कर ने मारा। मारा। जिसने मारा वो मारने जारिबुन। वाला बनाओ। जारिबुन। जारिबुन। जिसको मारा गया वो मजरूबुन। अरे वाह 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 वाह। देखो दूसरी मर्तबा पढ़े तो कितना अच्छा आ रहा अपने को। ऐसा ही रिपीटेड में पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से समझे। अच्छा, इसके बाद हम पढ़े थे, माजी का सेगा लिए थे फाला, उसके पीछे से कुछ हमने अटैचमेंट करे थे। तो पहला था फाला, फिर उसके बाद फालत, फिर उसके बाद फाला, फालू, फालना, बताए थे ना हमने। हाँ, जरा देखो और बोलो मुझे, हुआ अकला। बोलो, हुआ अकला का मतलब क्या है? एक गायब मुजक्कर ने खाया। खाया। खाना खाया। खाना, खाना किधर है जी? यहाँ पे नहीं, खाना किधर है? खाया खाया। खाया खाया खाया। बाकी यहाँ लंबी एक गायब आप मुजक्कर ने लंबी खाया। लंबी, खाया। आप जरा लंबी लंबी छोड़ना छोड़ो, लंबी लंबी फेंक रहे। अरबी पढ़ रहे हम। हुआ का मतलब एक गायब मुजक्कर, अकला का मतलब उसने खाया। अब देखो अकलत का मतलब क्या है? अब एक और हिया। मुअन्नस ने खाया। मुअन्नस ने एक गायब मुअन्नस ने खाया। मानस ने खाई। हाँ, अब बोलो अकला। अकला अलिफ लंबा करे हमने। एक गायब मुजक्कर ने खाया। मुजक्कर दो मुजक्कर औरत। दो गायब मुजक्करों ने खाया। यहाँ पे ता नजर नहीं आ रही तो मर्द का काम है, अलिफ लगा है तो तस्निया का सीगा है, मर्दों का है तो आप बोलेंगे दो गायब मुजक्कर आए। अब पढ़िए, अकलू क्या है ये? तमाम तमाम गायब मुजक्करों ने मुजक्कर ने खाया। खाया। हम गायब शाबाश। मोहन्नस शादी कीजिए बाजी, तुमको तुम फेंक रहे फिर से। अकलू तमाम गायब मुजक्कर खाए। तमाम मुजक्कर ने खाए। अब देखो, अकलना, अकलना तमाम गायब मुअन्नसों ने गायब खाए। मुअन्नसों ने खाए। हाँ, तो क्या हो रहा?
अकला के पीछे हम चीजें लगाते जा रहे हैं। ये फोटो देखो, क्या बोला मैंने, वर्ब के पीछे सफिक्स लगाना, अकला के पीछे रुम लगाना है ये। अच्छा, अकलता, अकलता बोलो, अकलता, अकलता, अखलता, अकलता नहीं जी, अकलता। तूने खाया। हाँ, कहा बोले तो अंता, अंता तू खाया। अकलती, एक मानस ने दोनों ने खाया। खाए, एक तू- मन्नत ने खाए, एक मोनस ने खाई। आवाज, अकल तुमा, तुम दो दोनों ने मन्नत खाया। ने दोनों। हाँ, जब हम तुमा बनाएंगे तो सामने वाले मर्द भी हो सकते हैं और भी हो सकते। अब जरा यहाँ पढ़िए, कतब तू का मतलब बोलो। मैंने लिखा। मैंने लिखा। शाबाश, एक्सेलेंट। कतबता, तूने लिखा। आपने लिखा है। हमने लिखा। आपने दो, लिखा। हाँ, दो दो। एक तूने आप लिखा। मेरे को ग्रामर में आप जनाब नहीं रहते, ग्रामर में आप जनाब नहीं रहते। हमारे घर में अब्बा को बोलो आप बाप, यहाँ पे ग्रामर में बोलो तू लिखा। कतबती, तू लिखी, तो इसको अरबी में बोलो एक हाजिर मुज़क्कर लिखा, मुज़क्कर ने लिखा, एक एक हाजिर और मोनस हाजिर ने। ने लिखी। कतब तुम, कतब दोनों, तुमा, तुम दोनों ने और भी आवत में लिखी। तुम दोनों ने लिखा। कतब तुम सब तुम सबने लिखा। शाबाश। आप जरा आखिरी, ये आखिरी है, जरा पढ़ो। अब हमने याद को, हाँ जरा जरा बाजी, जरा सब ठहरो। हाँ, हमने पढ़े थे रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, याद आया आपको? रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा दोनों का रब, रब्बुहुमुन का रब, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बु का बोले तो तेरा रब। अब पढ़ो, साअल का बोलो, साअल का, साअल का बोलो। अलका, हाँ, तो साला का मतलब क्या है? एक गायब मुज़क्कर ने पूछा, सवाल किया, किससे सवाल किया? किससे सवाल किया? है? तेरे से, का बोले तो तुझसे। इसके दो टुकड़े करेंगे हम। हाँ, इसके दो टुकड़े करेंगे, ये यहाँ पे इसको लाल करेंगे। ये तीन मिलके वर्ब है। उसने सवाल किया, और इसको बोलेंगे तुझे, तुझको। साला का, तो यहाँ पे ये वन है, ये टू है। उसने सवाल किया तेरे को, मर्द है, मर्द तेरे को। अब यहाँ करो, साल की, उसने सवाल किया एक गायब मुन्नस, हाजिर मुन्नस को। सालकुमा, उसने सवाल किया दोनों को। सालकुम, उसने सवाल किया तुम सबको। सालकुन्ना, उसने सवाल किया तमाम लोगों। ठीक है भाई? अच्छा, चलिए जरा अपना फिर से जरा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए इसको। बोलो, फतहा, बोलो, फतहा, मुज़क्करों ने खुला, एक दो मुज़क्कर ने खोला, फतहु तमाम मुज़क्कर ने खोला, तमाम गायब मुज़क्करों ने खोला। एक पढ़ेंगी कोई भी, एक लड़की पढ़ेगी, उसके बाद एक साहब पढ़ेंगे। पढ़ो इसको, एक लड़की पढ़ेंगी, बाकी ने माइक बंद करेंगे। जल्दी करो। फतहा, एक गायब मुज़क्कर ने खोला। फतहा, दो गायब मुज़क्कर ने खोले। फतहू, तमाम गायब मुज़क्कर ने खोले। फतहत, एक गायब मुन्नस ने खोली। फतहता, दो गायब मुन्नस ने खोली।
फताहुना तमाम गायब मुअन्नस ने खोली। पढ़ो। फतहता कहाँ गए? फतहता एक हाजिर मुज़क्कर ने खोला। फतहता फतहतुमा दो हाजिर मुज़क्कर ने खोले। फतहतुम तमाम हाजिर मुज़क्कर ने खोले। फतहतिन एक हाजिर मुअन्नस ने खोली। फतहतुमा दो हाजिर मुअन्नस ने खोली। फतहतुन्ना तमाम हाजिर मुअन्नस ने खोली। फतहना फतहतु मैंने फतहतु खोली। मैंने खोली। फतहना हम सब ने खोले। शाबाश, ये हो गया। चलो आगे चलो। हमने देखे थे फतहा। अरे भाई, ये क्लास के टाइम पर टीवी लगाकर कौन देर शाना है? वो बहुत होती हो ना, अकल नहीं है। हाँ, नसरा से क्या बना हमने? यंसुरु। शुरू हाँ, नसरा का मतलब उससे मदद किया, यंसुरु का मतलब वो मदद करता है। ठीक है, ये सीखे हमने। अब ये चार अलामतें मुजारे हैं। पढ़ो, अंसुरु पढ़ो। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। नंसुरु हम मदद करते हैं। हम मदद करते हैं। यंसुरु वो मदद करता है। तंसुरु तू मदद करता है। मदद करता। इस तरह से हमने बनाए थे। यहाँ पे जरा ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लिए, लगाओ। अशहदु पढ़ो। अशहदु मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। लिखो, ये देखो, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। तशहदु तू गवाही देता है। गवाही देता है। यशहदु वो गवाही देता है। नशहदु हम गवाही देते हैं। हम ये गवाही भी सीखे हमने। और इसके बाद हमने सीखे थे तंसुरु से बनाए थे उनसुर। ये इस तरह से ऑर्डर देना बनाए थे, कमांड करना। तंसुरु का सेगा लिए थे, पहली स्टेप पे ता को गिराए थे तो बच गया था नून सादरा पेश वाला। तो पेश को भी हटाकर साकिन करे, फिर हमजा ला के उनसुर, मतलब तू मदद कर। तो ये 6 सेगे बनेंगे। तू मदद कर, उनसुर तुम दोनों मदद करो, उनसुरा तुम सब मदद करो, उनसुरु तू एक मोनस मदद कर, उनसुरी तुम दो मोनस से मदद करो, उनसुरा तुम तमाम मोनस से मदद करो, उनसुरना। ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तो हाफिज साहब का वक्त खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको खुलासा कर दिया। जितना भी मैंने पीर से लेकर आज तक पढ़ाया, वो एक मास्टर वीडियो बनाकर आप उसको बार बार देखो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पढ़ाना ये खत्म हो गया। आपको जो भी डाउट रहेगा इंशाअल्लाह, या डाउट्स रहेंगे इंशाअल्लाह, फिर करेंगे। एक नहीं 5 बार करेंगे। जब तक आप माहिर नहीं होते, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, पीछे टाइट करते जाएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, पीछे टाइट करते जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो आप जरा भी अपने दिल पर बोझ मत लेना, आपके लिए तमाम चीजें हाजिर है। लेकिन आज का वीडियो मास्टर वीडियो है मासी का, इसको जरा लेकर संभाल के देखो। मैंने देखा वीडियो मांगते आप। वीडियो देखने वाले 12 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी है, जो फुजूल में वीडियो मांगते हैं। क्या मैं वीडियो देना बंद कर दूं क्या? नहीं सर। नहीं सर, देखते हैं सर। हम देखते हैं सर। पिछले 3 वीडियो कुल मिलाकर 5 घंटे हैं। एक वीडियो 7 लोगों ने देखे, फिर काय को वीडियो होना? वीडियो की कोई जरूरत ही नहीं है, बंद कर देंगे। नहीं सर, नहीं सर, देखते हैं हम लोग देखते हैं सर, यूट्यूब में भी नहीं देखते देखते हैं। हैं सर। कुछ सुनना होता है तो देखते भी हैं, देख के।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। हाँ कर दिया। हाँ सर। सुनाइए। चलिए एक एक से सुनाइए सब लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नेक्स्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नेक्स्ट। أعوذ أو بالله من الشيطان الرجيم بسم أو الله الرحمن الرحيم أعوذ नेक्स्ट। بالله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नेक्स्ट। रब्बना ज़लमना अनफुसना। नेक्स्ट और कोई पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम ربنا ظلمنا नहीं नहीं, हाँ कल का जो दिया हुआ है बस वही पढ़ना है। जी। पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह। नेक्स्ट। सुना दो एक लाइन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। हो أعوذ गए सब। بالله जी। من الشيطان الرجيم जी। नेक्स्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाल्लाह। नेक्स्ट। हो गए सब लोग पढ़ने वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोशिश किए, बहुत अच्छा पढ़े। इसके अंदर से जो कायदे
हरूफ मद्दा के हमने सीखे थे। अऊज़ु के अंदर पहला फायदा है वाव से पहले पेश आ गया, इस वजह से यहाँ पे वाव मद्दा हो गया। उसके बाद ता अलिफ जबर ता, अलिफ से पहले जबर आ गया तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हो गया। और अर्रजीमी, या से पहले जेर आ गई, यहाँ पे या मद्दा हो गया। तो तीनों कायदे यहाँ पे आ गए, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा और या मद्दा। तीनों को भी थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। और दूसरा एक बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, जो गलती हम लोग करते पढ़ने में, शैता में करते, मिनश्शैता, यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना है। अगर हम आवाज नाक में घुमाएंगे तो वो गुन्ना हो जाता। आवाज बिल्कुल भी नाक में नहीं घुमाना है, आवाज को छुरी से मत करो, ऐसा यूं करके। नाक में आवाज से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मिनश्शैता नहीं पढ़ना है, मिनश्शैता, मिनश्शैता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ऐसे पढ़ना है। आवाज बिल्कुल भी नाक में नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद है नीचे लिखा हुआ है रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये एक जुमला है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, जैसा कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और तजवीद भी पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर के अंदर हर एक आयत का, हर एक जुमले का अगर तर्जुमा करना है तो सबसे पहले हर एक लफ्ज को अलग अलग करना है। अभी तक का जो ग्रामर हमने पढ़े उसका इस्तेमाल करके हम ये जुमले का तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले है रब्बना। रब्बना हमारे ये क्या है, कौन बताएंगे? हमको तीन चीजें सबसे पहले पहचानना है, इस्म, हमारे फेल और हर्फ। ये बताइए रब्बना क्या है? इस्म है, फेल है कि हर्फ है? इसमें इस्म है। कौन सा इस्म है? वाहिद मुज़क्कर अलम वाहिद मुज़क्कर आलम गायब है। है। इस्म आ गया तो हमारे पास एक DING। अखफ तो किया हुआ रब्बना जो इस्म है मारिफा है। क्यों मारिफा है? अखफ किया हुआ इसमें। क्योंकि ये अखफ किया हुआ है। उसके बाद इसके एराबी हालत क्या है? पता नसब हालत नसब है। नंबर के एतबार से वाहिद है और जीन्स के एतबार से मुज़क्कर है। अच्छा, एक सवाल ये है कि रब्बाना ये पूरा मिला के एक इस्म है या फिर रब्बा इस्म है? रब्बा इस्म है। और नून अलिफ जबर ना क्या है? मुत्तसिल ज़मीर है। माशाअल्लाह, अटैच प्रोनाउन है। और ज़मीर किसके साथ लग के आई? इस्म के साथ। अब ये मुत्तसिल ज़मीर है, मारिफा है। उसके बाद इसकी एराबी हालत क्या है? ये है नजर आ रहा मबनी, लेकिन इस्म के साथ लग के आया, इस वजह से हालत जर है। उसके बाद वाहिद है, मुज़क्कर है, जमा है। जमा है। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों भी है। तो एक हो गया पहला मारिफा इस्म जो एराबी एतबार से हालत नसब है, और उसके बाद में फिर एक इस्म आया मुत्तसिल ज़मीर की शक्ल में, और वो है हालत जर में। तो ये दोनों मिलके कोई मुरक्कब तैयार हो गया यहाँ पे। मुज़ाफ इलैह। मैं वन चिकन आप लोग को दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी बन गया, जिसमें पहला हो गया मुज़ाफ और दूसरा है मुज़ाफ इलैह।
सर अब एक इसके बार मायने बता क्या दो। हो गए? एक्सक्यूज मी सर, आए हमारे हमारे जी कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। ये हालत जर कैसा सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं यहाँ पे। हालत जर इस वजह से हुआ क्योंकि ये इस्म के साथ लग के आया। इस्म के साथ जब जमीर लगती तो वो हालत जर में आती। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, और ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन जाता है। ये मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इजाफी, जिसमें पहला है मुजाफ और दूसरा है मुजाफ इलैही। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बताया कि इसके मायने हैं ए हमारे रब, ठीक है, मेरे बराबर है ये? जी। ए हमारे रब, ना यानी कि हमारा, रब्बना हमारा, ए हमारे रब। चलिए उसके आगे हम बढ़ेंगे। ज़लमना, ज़लमना पहचानना है, इस्म है, फेल है कि हर्फ है? फेल फेल है। अच्छा फेल है तो फिर कौन सा फेल है? ये मोनस का फेल है, मोनस का सीगा है। जमा जमा का जमा का है, जमा गायब गायब जमा मोनस का जमा का सीगा बोल रहे, मैं बता रहा हूँ आपको कि फेल कौन सा है। फेल है माजी। माजी फेल माजी माजी है। माजी है। जिस तरीके से हमने फेल इस्म पढ़े थे, इस्म को हम किस अंदाज में पढ़े थे कि सबसे पहले इस्म की पहचान करना है, उसके बाद उसका DING निकालना है, फिर कोई मुरक्कब बन रहा है वो देखना है। उसी तरीके से फेल को भी एकदम एकदम आराम से, कोई गड़बड़ करना नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना है। सबसे पहले मिल गया हमको फेल, ज़लमना हमने पहचान लिए कि ये फेल है। अच्छा फेल है तो फेल की सबसे पहले 4 किस्में आती, माजी, मुजारे, अम्र, नाहिया। हमने पढ़े सिर्फ माजी, तो ये फेल माजी हो गया। अब फेल माजी हो गया तो इसके बाद जो हमने पढ़े कि सीगा पहचानना है, कौन सा सीगा है। जिस तरीके से प्रोनाउंस जमायर के 14 सीगों की गर्दान बनती, उसी तरीके से फेल की भी 14 सीगों की गर्दान बनती है। इसी में हमको सबसे पहले परफेक्ट होना है, इसका सीगा पहचानना हमको आना है कि ये सीगा कौन सा है। पहला सीगा, और दूसरा जवाब आया जमा मुअन्नस। छठा है जमा मुअन्नस गायब का, मुअन्नस गायब, माशाल्लाह। और नहीं सर, छठा जमा का सीगा है सर। छठा सीगा है सर, मुतकल्लिम है वो नानो का सीगा है। अच्छा पहला सीगा नहीं है, ये छठा सीगा है। मुतकल्लिम है सर। 14वां सीगा है सर। 14वां सीगा है सर। 14वां है सर। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का 14वां है। 6वां सिरा सर। 14वां है। 14वां अच्छा सर। एक काम करेंगे, नहीं हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये छठा है, पहला है, 14वां सीगा है, कौन सा सीगा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, ये फेल को हम सबसे अलग हटा के लिख लेंगे। ये है ज़लमना, ज़लमना। इसके अंदर फेल की शुरुआत होती माजी की 3 हर्फ से। सबसे पहले ये याद रखना है, फेल माजी की अरबी जुबान में फेल की शुरुआत होती फेल माजी से, और 3 हुरूफ से, सिर्फ 3 लेटर से उसकी शुरुआत होती। तो जो भी सीगा हो, कौन सा भी सीगा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके अंदर से 3 हर्फ निकाल दो। लाम और मीम। अब ये नून जो नजर आ रहा है इसको फेंक दो निकाल के। ज़लम, और तीनों के ऊपर जबर से शुरुआत होती। ज़ा पे जबर, लाम पे जबर, मीम पे जबर, क्या बन गया? अब ये पहला सीगा आ गया, एक गायब वाहिद मुज़क्कर। जो बोलना है बोलो। ज़लमा, इसके मायने क्या है?
उसने जुल्म किया, उसने उसने गायब जुल्म वाहिद किया, मुजक्कर ने मुजक्कर जुल्म ने किया। जुल्म किया। एक गायब वाहिद मुजक्कर ने जुल्म किया। ये हो गया पहला सीगा। अब इसको बनाओ दूसरा सीगा। दूसरा सीगा बनाने का तरीका क्या है? अलिफ लगाना है, अलिफ लाम, अलिफ लगाना है। ज़लमा, अलिफ लग गया। तो ये क्या बन गया? तो गायब ज़लमा, मुजक्कर ने जुल्म किया। तो गैब मुजक्कर दो ने, गायब मुजक्कर ने जुल्म किया। उन दोनों ने जुल्म किया। जी, ज़लमा, एक ने जुल्म किया, उसने जुल्म किया। ज़लमा, उन दोनों ने जुल्म किया। ज़लमा, ज़लमा, उसने जुल्म किया। तस्निया बनाए, इसका डुअल बनाए, क्या बना? ज़लमा, 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 उन उन दोनों ने दोनों ने जुल्म जुल्म किया। किया। इसको जमा बनाना है। ज़लमू, ज़लमू, उन तमाम लोगों ने जुल्म किया। जुल्म किया। एक, अब इसके बाद क्या आता? मोनस का सिरा, मोनस का सीगा कैसे बनाएंगे? बनाइए। ज़लमत, ज़लमत, ज़लमत। गायब मुअन्नस ने जुल्म किया। हाँ, वाहिद मुअन्नस ने। एक गायब मुअन्नस ने जुल्म की। दो तस्निया का बनाओ। ज़लमता, ज़लमता, सलामता, ज़लमता। तो गायब ज़लमता। मुअन्नसों उन ने दोनों गायब मुअन्नस ने जुल्म किया। अभी जमा ज़लम, बनाना है। ज़लमना, ज़लमना, ज़लम ना। नून जबर ना है कि नून अलिफ जबर ना है? नून जबरना, नून जबरना, नून जबर ना है। नून है मुतहर्रिक, उसके बाद में कोई हर्फ नहीं है, तो ये सिर्फ जबर के साथ पढ़ा जाएगा एकदम शॉर्ट में। ज़लमना, ज़लमना। अच्छा, ये हो गए 6 चीजें। उन्होंने जुल्म किया बोल दो ना सीधा सीधा। हाँ हाँ, अभी बनाना है। अब कौन से सीधे आ रहे हैं? ज़लमता, ज़लमता, एक गायब तूने जुल्म किया। मुजक्कर ने जुल्म किया। आसान बोलो, आसान करो। तूने जुल्म किया। दोनों नहीं करे। ज़लम ज़लम तुमा, ज़लम तुमा, तुम दोनों ने जुल्म करे। ज़लम क्या, तुम ज़लम सबने तुम, करे। ज़लम तुम, ज़लम करे। ज़लम तुम, तुम। अब इसके बाद कौन से सीधे आ रहे हैं? मोनस, मोनस, ज़लमती, तूने जुल्म किया। ज़लम ती। उसके बाद ज़लम तुमा, ज़लम तुमा। तुमा, उसके बाद ज़लम तुन्ना, ज़लम तुन्ना, तुम सब औरतों ने जुल्म किए। अब इसके बाद कौन से सीधे आ रहा? मुतकल्लिम के ज़लम तू, ज़लम तू। मैंने जुल्म किया। ज़लम ना, हम हम दोनों ने हमने जुल्म किया। वो हम सबने, दोनों ने जुल्म किया। हाँ, आगे। हम सब ने हम सबने जुल्म अच्छा, किया। इसके मायने थे क्या? हम सब ने? हाँ यही सर, हम सबने जुल्म किए। जी, तो सेकंड लास्ट है 13 नंबर वाला सीगा है ज़लम तू। मैंने जुल्म किया। हाँ, मर्द औरत दोनों भी। मैंने जुल्म करा, मैंने जुल्म करी। ज़लम ना, हमने जुल्म करे। हम सब ने, मर्द और औरत सब आ गए यहाँ पे। तो ये है पूरे 14 सीगों की गर्दन। कितने हो गए? 14 सीगे। अच्छा, यहाँ पे जो देखिए आप, ज़लम ना है, तो यहाँ पे नून जबर ना है कि नून अलिफ जबर ना है? नून अलिफ जबर ना है। नून अलिफ जबर ना है। और यहाँ पे क्या है?
नून अलिफ जबर ना ज़लमना 14वां नून अलिफ जबर ना ना, तो मायने क्या हो गए? हम सब हम सबने सबने किया। जुल्म जुल्म किया। किया या फिर हमने जुल्म किया। हमने जुल्म। ये है पूरे 14 सीगों की गर्दान। ये जो गर्दान है ये तमाम की तमाम 14 सीगों की गर्दान आपको जुबानी याद करना है, देख के नहीं पढ़ना है। इंशाल्लाह। बगैर देखे जुबानी इसको याद करना है ताकि आपको जहन में बैठ जाए। वो देख के तो फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास का बच्चा भी पढ़ देता, आपको जुबानी याद करना है। गए। अच्छा, और दूसरा एक बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का, इशारों में याद करिए आप, आपको समझ में आएगा कि सीगा कौन सा है। जमायर हमारे पास कितने हैं? 14 है। उसी तरीके से फेल की जो गर्दान बन रही है वो भी कितने हो रहे हैं? 14 है। तो जमायर को हमने इशारे से याद करे थे, 1 2 जमा, 1 2 जमा। उसी तरीके से ये फेले माजी की गर्दान को या आगे जो भी गर्दान आएंगे उसको इशारों से याद करना है। प्रोनाउंस को हमने जमायर को 3 हिस्सों में सबसे पहले तकसीम कर दिए थे। पहला गायब, दूसरा हाजिर और तीसरा मुतकल्लिम। 3rd पर्सन, 2nd पर्सन और 1st पर्सन। गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। और राइट साइड में मर्द रहेंगे और लेफ्ट साइड में औरतें रहेंगी, मुअन्नस रहेगी। तो पहला सीगा है ज़लमा, उसको इशारे से याद करना है। ज़लमा गायब है, ऊपर हाथ करके ज़लमा। और दूसरा सीगा है ज़लमा, दोनों ने जुल्म किया, मर्दों ने। राइट साइड में आ गए तो मर्द है, उन दोनों ने जुल्म किया। जमा बताना है, ज़लमू, उन तमाम ने जुल्म किया। एक गायब औरत, ज़लमत, उसने जुल्म की। ज़लमता, 2 औरतों ने जुल्म किया। ज़लमना, ज़लमना, ज़लमना। ये जो छठा सीगा है, यहाँ से पूरी गर्दान, आगे की गर्दान पूरी तब्दील हो जाती, चेंज हो जाती। तो ये छठा सीगा है ज़लमना। खींचना बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी सीगा उठा लो, कोई किताब में से उठा लो, कोई कुरान में से उठा लो, छठा सीगा हर एक जगह नून जबर ना ही मिलेगा, उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ज़लमना, नसरना, समिअना, हसिबना, करुमना, ज़रबना, जो भी सीगा आप लेंगे तो छठा सीगा आ गया ज़लमना। और छठे सीगे पे तब्दीली क्या आने वाली है? पूरे सीगों में तीनों के ऊपर जबर आ रहा। यहाँ पे लाम कलिमा यानी कि तीसरा कलिमा, 3rd रेडिकल, इसके ऊपर जज़म आ जाता, ज़लमना। तो ये आगे हमने इशारा करते करते ज़लमा, ज़लमा, ज़लमू, ज़लमत, ज़लमता, ज़लमना। उसके बाद फिर ता तुमा तुम लगाना है, इशारा करते हुए। सामने हाथ बताइए, ज़लमता, ज़लमतुमा, ज़लमतुम, ज़लमती, ज़लमतुमा, ज़लमतुन्ना, ज़लमतु, ज़लमना। ऐसा इशारा करते हुए हमको फेल के पूरी गर्दान पढ़ना है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और याद अगर हो गया तो फिर सीगा पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी बहुत अच्छे से मशक करना है, ये 2 दिन, हफ्ता और इतवार। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये हमने पहचान लिया कि फेल है। पहला आ गया इस्म, 2 इस्म आपस में मिल गए, मुजाफ और मुजाफ इलैहि। उसके बाद ज़लमना हमने पहचान लिया फेल है और फेल माजी है, और सीगा है 14 नंबर का, यानी कि नहनु का सीगा है। माशाअल्लाह। उसके बाद है अनफुसना, कट कर लेना, उसका पीस सामने लगा, बाकी जो खुला हुआ उसे कटना। अनफुसना क्या है? फेल है, इस्म है कि हर्फ है? इसमें है। नहीं, फेल है फेल है सर, सर, फेल है सर। फेल अनफसो। ये इस्म है। नफ्सुन की जमा है अनफुस, अनफुस यानी कि इस्म है। और उसके बाद ये जो ना लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मुत्तसिल जमीर इस्म के साथ आए वाली। तो ये दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी हो गया, मुजाफ और मुजाफ इलैहि। अनफुसना, अनफुसना, अनफुसना।
रब्बना ज़लमना अनफुसना, ज़लमना हमने पहचाने फेल है, फेल माजी है, और उसके मायने है हमने जुल्म किया। तो किस पे जुल्म किया, कहाँ जुल्म किया? अपनी जान अपने नफ्स पर, अपनी जान पर। हाँ, हमारी अपनी जान पे हमने जुल्म किया। अनफुसना, ये सीन के ऊपर जो नजर आ रहा जबर, ये है हालत नसब में, और ये मफूल बन रहा फेल का, ऑब्जेक्ट बन रहा। हमने जुल्म किया, तो कहाँ जुल्म किया, किस पे जुल्म किया? हमने खुद अपनी जान पे जुल्म किया। ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने जुल्म किया हमारे जान पर, हमारे अपने आप पर हमने जुल्म किया। जनाब जनाब तुम्हारे जनाब को पूछो जनाब। और ये जो रब्बना है, ये इसके ऊपर रब्बना हालत नसब में आया। हमने देखे शुरुआत यहाँ से हो रही, हालत नसब में आया। इससे पहले भी हमने देखे थे, इसके पहले या हरफे निदा छुपा हुआ है। तो या रब्बना, इस वजह से हम इसके मायने करते ऐ हमारे रब। और इसके अंदर और ज्यादा आपको बहुत क्या बोलेंगे, आजिजी के साथ और मांगना है, गिड़गिड़ाते हुए मांगना है। तो इसके पहले अल्लाहुम्मा लगा दो। अल्लाहुम्मा रब्बना, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपने आप पर। ये नमाज में नहीं पढ़ना है, मतलब जैसा कुरान की तिलावत के साथ नहीं पढ़ना है। जब आप पर्सनली दुआ करेंगे नमाज के आखिर में, तो वो टाइम पे अल्लाहुम्मा लगा के आप दुआ कर सकते। जहां भी रब्बना आ रहा, उसके पहले और आजिजी के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए अल्लाहुम्मा लगा दो। अल्लाहुम्मा के मायने हमने देखे थे, उसका ग्रामर देखे थे, क्या है उसके मायने? ऐ अल्लाह। और रब्बना, ऐ हमारे रब, तो डबल आ गया, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने आप पर। तो इस तरीके से आप दुआएं मांगते चलिए, और उसका ग्रामर, उसके अंदर जो फेल है, रोजाना जो दुआएं हम पढ़ते, उसके अंदर से भी फेल ढूंढ के निकालिए, इस्म ढूंढ के निकालिए। तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। तो हफ्ता और इतवार आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? फेले माजी की गर्दान इशारों में आपको याद करना है, पूरी जुबानी। और जी किसी भी हर्फ से ना? हाँ, मतलब कोई भी फेल, कोई भी फेल आप ले लो, कोई भी फेल ले लो जी जी, कोई भी फेल ले लो। ज़लमा, ज़रबा, हसीबा, नसरा, समिआ, करुमा, नसरा, ज़हबा, करुमा, सबरा, ज़करा, शहीदा। और क्या बोले? करुमा। ये फेल लो, इसके अंदर से आप पूरे 14 सीगों की गर्दान याद करो। ये आप लोगों का होमवर्क है, और पीर के दिन ये सुनाना है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। और कोई सवाल है किसी को? सर क्या होमवर्क बोले? रिकॉर्डिंग नहीं डाले सर? रिकॉर्डिंग डाल दिए ग्रुप में, उसकी लिंक क्लास के बाद शेयर कर देता मैं इंशाल्लाह। पहले माजी की 14 सीगों की गर्दान याद करना है इशारों के साथ। ज़लमा, ज़लमा, ज़लमू, ज़लमत, ज़लमता, ज़लमना, ज़लमता, ज़लमतुमा, ज़लमतुम, ज़लमती, ज़लमतुमा, ज़लमतुन्ना, ज़लमतु, ज़लमना। और अगर इसको मायने के साथ भी याद करें तो बहुत अच्छी बात है। उसने जुल्म किया, उन दोनों ने जुल्म किया, उन तमाम ने जुल्म किया। उस एक औरत ने जुल्म किया, उन दो औरतों ने जुल्म किया, उन तमाम औरतों ने जुल्म किया। तूने जुल्म किया, मर्द की तरफ सीधे हाथ में बता रहे हैं, तूने जुल्म किया, ज़लमता, तुम दोनों ने जुल्म किया, ज़लमतुमा, तुम सब ने जुल्म किया, ज़लमतुम। तो एक औरत की तरफ इशारा करके, ज़लमती, तूने जुल्म की, ज़लमतुमा, तुम दोनों ने जुल्म किया, ज़लमतुन्ना, तुम सब ने जुल्म किया, ज़लमतु, मैंने जुल्म किया, ज़लमना, हम सब ने जुल्म किया। ये इस तरीके से इशारे से आपको याद करना है। पीर के दिन आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आप सब ने सुनाना है। सर एक सवाल है सर, जमीर हुर्फ के साथ जमीर जुड़ी
तो वो जमीर जर होती क्या, कौन सी हालत में अब वो रहेगी हर्फ जमीर? के ऊपर डिपेंड करता है। हर्फ अगर आमिल है, अगर वो नसब देता तो वो हालत नसब में होता। अगर वो हर्फ जर है तो फिर हालत जर में होता। अगर जमीर इन्ना के साथ लगती है तो वो हालत नसब में होता, और अगर हर्फ जर के साथ लगती है तो वो हालत जर में होता। ऐसा है कि वो अपने इसमें के साथ जुड़ी तो जर होता, जर होता, और फेल के साथ जुड़ी तो नसब होता। फेल के साथ होता नसब होता। जज़ाकल्लाह। हाँ जी। चलिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जर कैसा बनता है, एक एग्जाम्पल दीजिए ना सर। जलमा है ना, जर कैसा बनता? नहीं बनता जर में। नहीं, उसके बाद का हरूफ जर होगा बोले ना आप? नसब होता, नसब। हर्फ प्लस जमीर, ये डिपेंड करता हर्फ के ऊपर। अगर वो नसब देता तो हालत नसब में होंगी जमीर, और अगर जर देता तो फिर हालत जर में होंगी जमीर। इस्म प्लस जमीर मुत्तसिल, ये भी मुत्तसिल है। डिपेंड्स ऑन इस्म। नहीं, अब ये डिपेंड नहीं करता, अब इन्हें डायरेक्ट हालत जर में जाता। और अगर फेल के साथ आ गई जमीर, फेल प्लस जमीर, ये हो जाता हालत नसब। और हर्फ के साथ सिर्फ देखना पड़ता, अगर इन्ना के साथ आया तो नसब, और अगर हर्फ जर या फी बी लाम ज़ेर ली उनके साथ आया तो हालत जर। जी जज़ाक। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।